हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। जिन्होंने पिछली वीडियो में नहीं देखी हैं वो देख लें। उसमें हमने क्रेडिट रेटिंग का मीनिंग वगैरह डिस्कस किया है, इसके नीड्स, इसका प्रोसेस। इस वीडियो में हम इसके बेनिफिट्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे, जो कि बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए अगर हमें इसकी मीनिंग को बड़ा करना है, या हमें सिर्फ पूछा जाता है कि क्रेडिट रेटिंग क्या है, तो उसमें हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं। सो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। इसकी एडवांटेजेस देखते हैं। इसके एडवांटेजेस दो लोगों को होती हैं। फर्स्ट एक इन्वेस्टर को, सेकेंडली एक इसके कंपनी को। ठीक है, इन्वेस्टर को क्या एडवांटेजेस होती हैं? हेल्प इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग हुई है तो उसको हेल्प करेगा इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने में कि उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, देन सेकेंड है बेनिफिट ऑफ रेटिंग रिव्यू, कि बेनिफिट हो जाता है उसको, एक इन्वेस्टर को जो पैसे इन्वेस्ट करने वाला है उसको कंपनी की रेटिंग के ऊपर थोड़ा सा रिव्यू देख के सारा उसको पता लग जाता है कि कंपनी की कैसी रेपुटेशन है, कंपनी क्या है, कैसी रहेगी फ्यूचर में, पास्ट में कैसा बिहेवियर था। उसको एक रिव्यू मिल जाता है कंपनी के बारे में कि कंपनी ऐसी है और ऐसी ही बिहेव रहने वाला है। ठीक है, देन अश्योरेंस ऑफ सेफ्टी। क्रेडिट रेटिंग में क्या होता है कि उसको इन्वेस्टर को सेफ्टी की पूरी अश्योरेंस होती है, क्योंकि वो सोचता है कि उस कंपनी की रेटिंग हुई है, उसका जो रेपुटेशन है मार्केट में बहुत अच्छी है, तो उसको सेफ्टी की भी पूरी अश्योरेंस हो जाती है। चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अब ये इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग हुई है, जिसकी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग उसको अच्छी लगेगी वो उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। उसके पास चॉइस है एक कि वो किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। सेव इन्वेस्टमेंट टाइम एंड एफर्ट्स, तो जो क्रेडिट रेटिंग है वो उसका टाइम और एफर्ट्स को सेव करती है, कि वो उसके एफर्ट्स बच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपनी के लिए इसका क्या बेनिफिट है? इम्प्रूव कॉर्पोरेट इमेज, कंपनी की जो इमेज है वो मार्केट में उसको इम्प्रूव करता है। आई नो हम ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं, हम इसके अंडर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे कभी आज तक एग्ज़ाम्स में टॉपिक नहीं आया है, बट फिर भी हम सेफ साइड इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, सो प्लीज़। ठीक है, इम्प्रूव कॉर्पोरेट इमेज, जो क्रेडिट रेटिंग अगर कंपनी की हुई होगी तो उसकी मार्केट में इमेज इम्प्रूव हो जाती है। लोअर कॉस्ट ऑफ बोरविंग, बोरविंग की कॉस्ट कम हो जाती है, मतलब लोअर कॉस्ट हो जाती है। जैसे कि हमारी अब कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हमारी मार्केट में रेपुटेशन बहुत बढ़ गई है, तो ऑब्वियस है हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि हमें बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, तो हम ज़्यादा महंगी चीज़ बेच के अपना बेनिफिट कम क्यों करेंगे। ठीक है, लोअर कॉस्ट हो जाती है। वाइडर ऑडियंस फॉर बोरोविंग, वाइडर ऑडियंस, हमारा पॉपुलर हो चुके हैं हम, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी वाइडर ऑडियंस हो जाएगी। गुड फॉर नॉट पॉपुलर कंपनीज, जो कंपनीज पॉपुलर नहीं है ये उनके लिए बहुत अच्छी होती है। अगर कोई कंपनी पॉपुलर नहीं है ना, तो वो अपनी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग करवाएगी तो वो पॉपुलर हो जाती है, क्योंकि वो जब क्रेडिट रेटिंग होती है वो सब में इशू करते हैं, बाद में पब्लिश करते हैं ना प्रोसेस। जिन्होंने समझा तो उन्हें पता होगा कि लास्ट में इसका प्रोसेस में बताते हैं कि इसको मतलब पब्लिश कर देते हैं जो भी इसकी क्रेडिट रेटिंग आती है, तो उससे उसकी कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। नॉन पॉपुलर कंपनीज के लिए बहुत अच्छी होती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प इन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, उसकी ग्रोथ और उसको एक्सपैंड करने के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे हैं इसके ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या हैं इसके, हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। इसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि ये हमारी बुक्स में टफ लिखे हुए थे, तो मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है। देखते हैं कैसे। ओपिनियन एंड नॉट गारंटी। देखो, डिसएडवांटेज, क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? एक रेटिंग देना, बट क्रेडिट रेटिंग क्या है? ये एक ओपिनियन है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो फ्यूचर में वो कंपनी फ्रॉड नहीं करेगी। इसके डिसएडवांटेज बता रही हूँ, पॉइंट्स वही उल्टाए हुए हैं। ये उनका एक ओपिनियन है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्रेडिट रेटिंग इज जस्ट द ओपिनियन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी गारंटी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, कोई गारंटी नहीं हमें मिलती इसके ऊपर। ठीक है, देन वाइड फ्लक्चुएशन इन रेटिंग, काफ़ी फ्लक्चुएशन, मतलब कभी रेटिंग डाउन चली जाती है, कभी रेटिंग काफ़ी इंक्रीज चली जाती है, तो वाइड फ्लक्चुएशन होती है रेटिंग में। देखो क्या लिख रखा है, बहुत इजी लिख रखा है। रेटिंग ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में चेंज ओवर टाइम, रेटिंग्स चेंज होती रहती हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट द रेटिंग ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट इज़ गुड, ये पॉसिबल है कि क्रेडिट रेटिंग इंस्ट्रूमेंट गुड होएगी जब हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। गुड एट द टाइम ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट, जब हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट इट मे चेंज ड्यू टू चेंज इन दी लेवल ऑफ फाइनेंशियल प्रोग्राम ऑफ द कंपनी। जैसे जैसे कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेंज होती जाएगी,
वैसे वैसे हो सकता है हमारे इन्वेस्टमेंट करने के बाद इसकी रेटिंग में चेंजेस आ जाएं, क्योंकि फ्लक्चुएट होती रहती है। कोई आज रेटिंग कर रहा है, कोई कल कर रहा है, कोई परसों कर रहा है, ठीक है ना। तो ये फ्लक्चुएट होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्टली अफेयर्स। अब जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है ना हमारे में इंडिया में, गिनी चुनी है, गिनती की फ्यू नंबर्स, मतलब कह रहे हैं देखो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर अ फ्यू इन नंबर्स, कुछ ही हैं जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। दीज एजेंसीज चार्ज ह्यूज अमाउंट, ये बहुत हाई अमाउंट चार्ज करती हैं, इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। अगर किसी कंपनी ने अपनी क्रेडिट रेटिंग करवानी है तो इनकी फ़ीस बहुत हाई होती है, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गई हमारी, ठीक है। कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, कंपनी में कंसील सम मटेरियल फैक्ट्स फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, कंपनी है जो वो अपने फैक्ट्स को कंसील करके रखती है, कुछ फैक्ट्स को छुपा लेती है। इट इज़ डन बाय कंपनी इंटेंशनली, कंपनी इसको ऑब्वियस सी बात है इंटेंशनली करती है विद द व्यू टू गेट गुड रेटिंग, कि इसको गुड रेटिंग प्रोवाइड की जाए। इट मेक्स द होल रेटिंग अनरिलायबल एंड इंक्रीज, इससे जो रेटिंग मिली थी वो तो एक तरह से गलत ही होगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखी, वो भी जानबूझकर, ठीक है ना। तो इससे इंक्रीज रिस्क बढ़ गया, ये भी एक डिसएडवांटेज हो गई। देन फिफ्थ पॉइंट किया है मैंने, बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग एंड हिस्टोरिकल फैक्ट। जो क्रेडिट रेटिंग हमारे ऊपर होती है, कंपनी के ऊपर होती है, वो किसके ऊपर बेस्ड होती है? बेस्ड ऑन ड्रॉबैक, उसके एग्जिस्टिंग जो अब के फैक्ट्स हैं और उसके हिस्टोरिकल। मेन ड्रॉबैक ऑफ रेटिंग सिस्टम इज़ दैट इट इज़ बेस्ड ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट परफॉर्मेंस, प्रेजेंट और पास्ट परफॉर्मेंस पे बेस करती है। इट गिव्स नो इंडिकेशन अबाउट फ्यूचर परफॉर्मेंस, ये कोई इंडिकेशन नहीं देती अबाउट फ्यूचर परफॉर्मेंस में, ठीक है ना। इसमें कोई फ्यूचर परफॉर्मेंस ये नहीं बताते कि इसकी फ्यूचर में परफॉर्मेंस ये होगी, ये सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट को देखती है, नो फ्यूचर, ठीक है। आई होप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्लियर है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी आज तक एग्जाम्स में नहीं आया है, फिर भी हमने बाय सेफ साइड किया है कि अगर हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इसके फ़ायदे क्या हो रहे हैं और नुकसान क्या हो रहे हैं, क्योंकि हम टॉपिक को समझ रहे हैं, घोट के पी रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है।